हेलो एस्पिरेंट्स। आज से हम लोग जो नया सीरीज चालू करने वाले हैं हमारे नेक्सस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू एडीईओ एग्ज़ाम। अभी आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है, जो जून के टाइम पे आएगा, वो होगा आपका एडीईओ का एग्ज़ाम। एंड देयर वर मैनी स्टूडेंट्स जो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे और यूट्यूब में हमको कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम चैनल्स में कि दे वांट अ एमसीक्यू सेशन विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू सेशंस विद रिस्पेक्ट टू एडीईओ एग्ज़ाम। अब देखिए, हम लोगों ने सारे मटेरियल को, जितना भी एडीईओ के लिए अवेलेबल हम करवा सकते हैं, उसको हमने प्रिपेयर किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हमने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। हर एक स्कीम का जो भी रहेंगे, आपकी जो भी पंचायती राज हो गया, जैसे स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, रूरल स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, अर्बन स्कीम्स, यही जो सिलेबस है आपका एडीईओ का, उसके हिसाब से हमने ये पूरी 10 से 12 क्लास की एक सीरीज होगी, ये हमने बनाई है। और इसका आप लोगों को ये पीडीएफ जो है हमारे नेक्सस आईएएस एकेडमी के ऐप में, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके नेक्सस एकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ आपको इसका फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल होगा। एंड ऑल्सो इन टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहली क्लास जो है हमारी, और हम लोग देखते हैं सबसे पहला स्कीम जो है नियत निल्लेनार योजना। उससे हम लोग पूरे स्कीम्स के, मैंने स्कीम्स सब करंट अफेयर में लास्ट ईयर जो हमारे करंट अफेयर चले हैं उसमें मैंने बता रखा है। ऑल्सो आप लोगों को पता होगा कि हमारा नया जो करंट अफेयर का क्लास है वो भी चालू हो चुका है, जिसमें हमने पहला वीडियो डाल दिया है अभी, किसमें 10th ऑफ फेब से 27th ऑफ फेब तक का करंट अफेयर अवेलेबल है, और उसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग जो है एमसीक्यू देखते हैं, वो है व्हाट डज नियत निल्लेनार योजना मीन। नियत निल्लेनार योजना का मतलब क्या है? तो इसमें आपके चार ऑप्शंस हैं: योर गुड फ्यूचर, योर गुड विलेज, रिटर्न टू पीस, फैमिली यूनिटी। तो आपको पता होगा नियत निल्लेनार स्कीम बस्तर के रीजन में चालू की गई है, और यहाँ पे जो आपका आर्मी सेंटर्स रहेंगे उसके आसपास डेवलपमेंट किया जाएगा, सो दैट इकोनॉमी ऑफ दैट विलेजेस बढ़े। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, नियत निल्लेनार का मतलब होता है योर गुड विलेज। तो अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको टिक करना है योर गुड विलेज। अब आंसर देख सकते हैं आप, योर गुड विलेज और योर गुड विलेज अनाउंस्ड ऑन, कब अनाउंस हुआ है? 15th ऑफ फेब 2024। कब हुआ है? 2024, 15 फरवरी 2024 को। अगर ये दूसरा क्वेश्चन और एक ऐसा बन सकता है इसमें कि नियत निल्लेनार योजना, जो नियत निल्लेनार स्कीम है, उसको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने कब लॉन्च किया? तो आपका होगा 15th ऑफ फेब 2024। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है? सारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, वो जो जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो लोग हैं उनको अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, तो ये नियत निल्लेनार स्कीम से पहला क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। ये है कि व्हाट इज द बजट प्रोविजन फॉर नियत निल्लेनार योजना इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कितना बजट है नियत निल्लेनार योजना का, जो 2024-25 जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने अपने बजट में पेश किया, तो कितने रुपए इसमें एलोकेट किए। ये क्वेश्चन कहीं आएगा तो आपका आंसर होगा 20 करोड़। कितना? 20 करोड़ इनको एलोकेट किया गया है इस साल नियत निल्लेनार स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन नियत निल्लेनार से मैंने अभी तक बता दिए। कौन से डेट में? 15th ऑफ फेब, मतलब क्या है उसका? थर्ड इज कितना उसके लिए बजट एलोकेशन हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इज नियत निल्लेनार योजना बीइंग इम्प्लीमेंटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको 5 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया। कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट में नियत निल्लेनार स्कीम को अभी इंप्लीमेंट किया गया। कितने इसमें? 5 स्कीम्स में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से है। तो अब क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर वॉज द दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लॉन्च्ड। मतलब कहाँ से दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन योजना को लॉन्च किया गया था, किस डिस्ट्रिक्ट से
लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बताता ना सारे स्कीम्स को, तो आपको उतना दिमाग में बैठता नहीं, इसलिए मैंने सारे एमसीक्यूज उसको बनाए हैं। और ट्रस्ट मी कहीं अवेलेबल नहीं होंगे ये एमसीक्यू आपको पूरे छत्तीसगढ़ में। हमने खुद से प्रिपेयर किए हैं सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए जो एडीओ में पूछे जा सकते हैं। एंड ये आप कहीं 12 क्लास की सीरीज करेंगे तो ट्रस्ट मी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से, जो ये जितने भी सेक्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें, उसमें से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो बने रहिए हम लोगों के साथ। पेपर पेन उठाइए, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, मल्टीपल रिवीजन करिएगा। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है डाटा शॉर्ट नोट में आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को क्या होगा, फायदा ये होगा कि बाद में रिवीजन करने में इजी होगा, वैसे भी पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, रायपुर। तो द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन एंटायर छत्तीसगढ़ ऑन जनवरी 2025 फ्रॉम रायपुर। कहां से लॉन्च किया, रायपुर से। प्रीवियसली इट वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन दिसंबर 10 इन जांजगीर चांपा। तो यही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो है आपका दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को प्रोजेक्ट जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट मतलब एज अ टेस्टिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए वो था जांजगीर चांपा। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन में रहेगा कि छत्तीसगढ़ में इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया, पैन छत्तीसगढ़। तो 20 जनवरी को ये लॉन्च हुआ 2025 में, और ये लॉन्च किया गया था हमारे राजधानी जो है हमारा कैपिटल, दैट इज रायपुर। ठीक है, चलिए तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज हाउ मच एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। कितना पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है भूमिहीन कृषि योजना। भूमिहीन कृषि क्या होता है, जैसे जो लैंडलेस लेबर होते हैं, मतलब जो लोग खुद के खेत में खेती नहीं करते हैं। ठीक है, वो खेती करते हैं किसी और के खेत में, और उनको वो रेन्यूमरेशन देते हैं या फिर पैसे देते हैं, उनको बोला जाता है भूमिहीन कृषि योजना, मतलब जो भूमिहीन लोग हैं। ठीक है, ये फार्मर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली में, अगर आप समझना चाहें तो जो ये फार्मर्स होते हैं इनके पास खुद का जमीन नहीं होता, तो डुअल बर्डन है इस पर्टिकुलर लैंड के लिए। इस लैंड ओनर को इनको क्या देना है, पैसे देने हैं। ठीक है, और इस लैंड में लगाने के लिए सीड खरीदनी है, फिर फर्टिलाइजर खरीदना है। तो इन सब चीजों के लिए इनको क्या लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, अब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो देगा नहीं, तो ये मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। अब ये मनी लेंडर्स जो होते हैं आपके, ये काफी ज्यादा चार्ज करते हैं उनसे, क्या, इंटरेस्ट। तो ये एक इन लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं, इनको देते हैं, इनके पटाते हैं, और ये जो पैसा है इसको इंटरेस्ट को पटाते पटाते इन लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं, और इसको पटाने के लिए फिर ये ले लेते हैं क्या, किसी और मनी लेंडर से उधारी। तो ये ट्रैप को खत्म करने के लिए हमारे सरकार ने ये योजना लाई है, और उनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, सो दैट वो लोग अपने फर्टिलाइजर सीड्स खुद के पैसे से खरीद सकें, और उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़े, और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट का ये स्कीम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बजट प्रोविजन फॉर दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। कितना बजट जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था या एलोकेट किया था इस पर्टिकुलर योजना के लिए। तो आपको पता होना चाहिए वो था 500 करोड़, 500 करोड़। तो ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, जैसे नियत नीलेनार में मैंने बताया 20 करोड़ अलॉटमेंट है, वैसे ही भूमिहीन कृषि योजना के लिए आपके 500 करोड़ का अलॉटमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेस्पेक्ट टू श्रद्धांजलि योजना। ठीक है, श्रद्धांजलि, हम सारे स्कीम्स को कवर करेंगे। ठीक है, जितने स्कीम है एक स्कीम नहीं छूटेगा, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो बस डाटा जो है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि श्रद्धांजलि योजना कब लॉन्च की गई। तो आपको पता होना चाहिए जुलाई 2016, जुलाई जो है 2016 में श्रद्धांजलि योजना को लॉन्च किया गया था।
द स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड श्रद्धांजलि योजना फॉर रूरल एरिया, कौन से एरिया के लिए? रूरल एरिया, फ्रॉम जुलाई 2016. अंडर दिस स्कीम, if the head or earning member of the family dies, the family is provided with an immediate assistance of 2000 within 24 hours. इसका मतलब क्या है कि एक फैमिली है, जनरली आप रूरल एरिया में जाएंगे तो जो हेड होता है, जो मेल मेंबर होता है, वो होता है क्या? अर्निंग, और पूरा जो फैमिली होता है उनके ऊपर आश्रित होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है उनके ऊपर। तो अगर ये जो है आपका वर्किंग प्रोफेशनल जो है ये खत्म हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है, तो क्या होगा? डेथ हो जाता है तो इस जो गवर्नमेंट है इनको 24 आवर्स के अंदर 2000 रुपए तुरंत देगी। यही ये योजना है जो जुलाई 2016 में चालू की गई थी। हु इज रेस्पॉन्सिबल, अब ये क्वेश्चन जो आपका है ये बोलता है कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल है आपको क्या, इनको, इनके फैमिली को पैसा देने के लिए 24 आवर्स के अंदर। क्या है क्वेश्चन? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डिसीज्ड फैमिली अंडर श्रद्धांजलि योजना? तो ये इसका आंसर है सेक्रेटरी एंड सरपंच। जो आपका पंचायत होता है उसमें हर पंचायत के अंदर एक सेक्रेटरी होता है। क्या होता है? एक सेक्रेटरी, एक सरपंच होता है और पंच होते हैं, ठीक है, पंच होते हैं सारे। तो ये जो सरपंच और सेक्रेटरी हैं इन्हीं लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं श्रद्धांजलि योजना में पैसे प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस लाइज विद सरपंच एंड सेक्रेटरी ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए, तो 9th क्वेश्चन जो आज का है, विद इन हाउ मैनी आवर, कितने टाइम के अंदर इनको पैसे पहुंचने चाहिए? तो ये 24 आवर्स मैंने पहले ही बताया है। हर जो आपका एमसीक्यू है उसको आप लोग पॉज करके देख लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं है तो एक बार पूरा पढ़िएगा, ठीक है, एमसीक्यू के वर्डिंग्स को, और ऑप्शंस देखिएगा और फिर एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपको इस स्कीम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ब्रेन पे आपके फीड हो जाएगा और याद आ जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड से आपके जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, और सिमिलैरिटी दिखेगी तो आप क्वेश्चन को सही आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। दिस वाज द मेन रीजन कि मैंने स्कीम्स को एमसीक्यू के तौर पे हर चीज पढ़ाने की कोशिश की है अभी फिलहाल एडीओ के लिए, ठीक है। तो ये है आपका 24 आवर्स के अंदर जो सेक्रेटरी और सरपंच हैं वो 2000 रुपए प्रोवाइड करेंगे। 24 आवर्स 2000 रुपीज सेक्रेटरी सरपंच, ये याद रखना है आपको, ठीक है। व्हेन वाज द मिनी स्टेडियम योजना लॉन्च्ड? अब मिनी स्टेडियम योजना क्या है? तो ये लॉन्च की गई थी 2015-16 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल जो यूथ है उसको एंकरेज करना है और प्रॉपर प्लेग्राउंड देना है। जो रूरल एरिया में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे टैलेंट होते हैं हमारे देश में, और वो टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटीज नहीं है उनके पास टू ग्रूम देमसेल्फ। अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है या क्रिकेट खेलना है और आपके पास एसेसरीज नहीं है और आपके पास ग्राउंड नहीं है, तो आप कैसे खेलेंगे स्पेसिफिकली? तो यही है कि इस स्कीम के तहत 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया, और द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स अमॉन्ग द रूरल यूथ, और प्लेग्राउंड प्रोवाइड की जाए उनको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आपको याद रखना है, रूरल एरिया के यूथ के लिए 15-16 में लॉन्च किया गया। इन विच विलेज विल द मिनिमम मिनी स्टेडियम बी कंस्ट्रक्टेड? तो अब मिनी स्टेडियम जो होता है वो कौन कौन से विलेज में कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा? तो इस स्कीम में क्या है कि 3000 से ऊपर, 3000 से ऊपर पॉपुलेशन जिस भी विलेज का रहेगा, क्या रहेगा, 3000 से ऊपर पॉपुलेशन जिस भी विलेज का रहेगा उन विलेजेस को 3 से 5 एकड़ का लैंड दिया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये बोला है, और उसमें क्या होगा, एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। हाउ मैनी मिनी स्टेडियम वर कंप्लीटेड बाय नवंबर 2022? तो ये डाटा के हिसाब से आपको पता होना चाहिए 98 स्टेडियम जो हैं वो बन चुके हैं अब तक। अप्रूव्ड कितने हैं, 115, कंप्लीट हो गए हैं 98, टोटल कॉस्ट 58 करोड़ आया है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंडर मिनी स्टेडियम स्कीम कितने टोटल आपके मिनी स्टेडियम एलोकेटेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए 115, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि कितने मिनी स्टेडियम अब तक बनके तैयार हो गए हैं, तो वो है आपका 98, कितना, 98, ठीक है।
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना लॉन्च्ड। तो ये भी आपका 15-16 में ही लॉन्च कराया गया था इस योजना में। अब इसमें क्या है, द स्कीम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 टायर पंचायती इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल। जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और वो मेंबर्स होते हैं आपके सारे, उनको यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्टेड मेंबर को क्या करने के लिए, क्योंकि पंचायत को कैसे बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही स्ट्रीमलाइंड वे में चलाया जा सके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 15-16 में ये लॉन्च हुआ था। तो आंसर हो गया ए, ठीक है, आंसर हो गया ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री पंचायत योजना से ये, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो इसका मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देगी गवर्नमेंट, सो दैट दे कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्यशाली, जो कार्यशैली है उनकी, उसको वो बहुत ही एफिशिएंटली बढ़ा सकें, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन वाज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लॉन्च्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए 2023 में सूर्य घर योजना Feb 29, डेट देख रहे हैं, फरवरी 29 2024 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। फरवरी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, फरवरी डेट मत रखिए, फरवरी ऑफ 2023 में लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य, वो एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, 29 फेब नहीं है, फेब 2023 होगा वो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो इसमें सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव है, हर घर में सब्सिडी दी जा रही है, प्रोवाइड सब्सिडी, जो सब्सिडी टू बेनिफिशियरी इंस्टॉलिंग सोलार पैनल। जैसे आपका घर है, आप अपने घर के टेरेस के ऊपर सोलार पैनल लगा सकते हैं। अब ये सोलार पैनल लगाने पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है आपको। क्या दे रही है, सब्सिडी, ठीक है। मतलब आप कहीं 5 लाख का लगा रहे हैं तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ दिस विल बी गिवन एज द मनी बैक, और ये इसलिए ये स्कीम है, ठीक है। और ये आप जो लगाएंगे सोलार पैनल, तो सोलार पैनल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल कम आएगा। और इन केस जैसे विंटर है और विंटर के टाइम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो आप उसको वापस ग्रिड में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो यू विल गेट द मनी दैट इज बीन डिसाइडेड पर यूनिट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर क्या हुआ फिर इसका, बी। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो ये 300 यूनिट है। एम टू प्लान टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 300 पर यूनिट टू द बेनिफिशियरी विद द टारगेट ऑफ इल्यूमिनेटिंग 1 करोड़ होम इन द फर्स्ट फेज। आपको यह पता होना चाहिए। व्हाट स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मुख्यमंत्री अंतर्गली विद्युतीकरण योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत इसका एम है एक्चुअली इलेक्ट्रीफाई रूरल होम, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली होम्स के लिए नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 2015-16 में, इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका जो कॉस्ट है वो ग्राम पंचायत बॉर्न करती है। बट ये एक्चुअली क्या है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए और वहाँ पे जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे लाइटिंग करने के लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉल्स है। मैं भी 2 मिनट के लिए सोचने लगा था कि फॉल्स है, मेरे दिमाग में आ रहा था ये फॉल्स, आई हैव स्किप्ड। तो देखिए क्वेश्चन में ये होता है काफी बार, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ट्रू अबाउट द क्वेश्चन, फॉल्स अबाउट द क्वेश्चन, करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपको पहले देख लेने हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल तरीका रहता है, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ जहां पे भी ये फॉल्स और ये इनकरेक्ट और करेक्ट वाला आता है, मैं इसको राउंड कर देता हूँ। उसका रीजन क्या है, जैसे ही आप राउंड करेंगे तो आपको ये बार बार जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और तो स्ट्राइक करेगा कि इसमें करेक्ट हमको आंसर खोजना है, इनकरेक्ट आंसर खोजना है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड
कि आप उसको टिक कर लें कि क्या है, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन के आंसर से हमको इनकरेक्ट चीज निकालनी है कि करेक्ट चीज निकालनी है, ठीक है। और काफी बार ऐसा होता है, जो एग्जाम का प्रेशर होता है और वो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आप ये गलती कर देते हैं, आपको आंसर पता होता है बट आप इनकरेक्ट करेक्ट नहीं देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं और उसको तुरंत टिक कर देते हैं जो पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो। तो जस्ट गो विद द क्वेश्चन बहुत डीपली, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जिला पंचायत विकास निधि योजना? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कम जो जिला पंचायत का विकास करना है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट करना है जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं आपके उस जिला पंचायत में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जैसे ही जो जो लोकल नीड है उसके हिसाब से, और इंक्लूड बैकवर्ड विलेज इन डेवलपमेंट प्लान। जो जिला पंचायत में जैसे 100 विलेज हैं, तो जो विलेज बहुत ही बैकवर्ड है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करना है और इस मतलब इनका क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। तो इसका आंसर इसीलिए होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फंड द जिला पंचायत विकास निधि योजना? तो ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो जिला पंचायत जो है आपका, पंचायत जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो जिला पंचायत में विकास कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन विल ऑलवेज बी अवेलेबल इन ऑल ग्राम पंचायत टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू नीडी पर्सन इन रूरल एरिया। कितना होगा, 1 क्विंटल, ठीक है। The next is free food grain will be immediately provided to needy person in rural area। कितना कितना फूड ग्रेन हम लोग यहाँ फ्रीली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 किलो का फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री फूड ग्रेन इस स्कीम के तहत। द नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामी आत्मानंद लाइब्रेरी। अब इसका क्या है आंसर, तो इसका क्या है, टू क्रिएट, एक्चुअली ये ना यहाँ ई ऐसा एक ऑप्शन आएगा और वो होगा ऑल ऑफ द अब, ठीक। तो ये देखिए स्वामी आत्मानंद जो लाइब्रेरी है उसका मेन क्या है, चारों के चारों हैं। अब क्या क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस इन रूरल एरिया, टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज टू ग्राम पंचायत, टू वाइडली प्रमोट एजुकेशन, टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ रूरल इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये दोनों तो आप लोग टिक कर देंगे लाइब्रेरी सुन के, बट ये दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ग्राम पंचायत के लोगों को भी फैलाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव ई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल एंड बैकवर्ड क्लास आर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्थ सर्विस एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन। ये चारों चीजें जो हैं क्या क्या होगा इसमें, हेल्थ, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, फर्टिलाइजर और एजुकेशन। तो ये आपका जो 4 चीजें हैं, यहाँ भी ऐसे ये ई है मान लीजिए, तो इसका आंसर होगा ई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखिए आपको याद रखना है, जो आपका बैकवर्ड क्लास एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैकवर्ड क्लास एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका क्या क्या काम है, हेल्थ सर्विस को बढ़ाना, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, लोकल पीपल को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, क्या कराना, ड्रिंकिंग वाटर। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रमोशन करना, कि लोग वहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें विद इररेस्पेक्टिव ऑफ यूरिया और जो पोटेशियम जो यूज करते हैं उसके अगेंस्ट, और एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट बैकवर्ड क्लास एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम है। द कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम इज इन 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज फाइनेंस्ड बाय। तो जो कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम है उसको स्टेट गवर्नमेंट हमारी फाइनेंस करती है। आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जनरली बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ स्कीम्स होती हैं उसको नाबार्ड और ये सब भी करते हैं, बट इन जनरल आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्कीम कनेक्ट हो रहा है कि बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर द ग्रामीण पीपल है, जो रूरल पीपल है उनके लिए है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इफ यू आर नॉट कन्फर्म, और आपको लगता है उस बॉर्डर में 10-5 क्वेश्चन आपको रिस्क में लेने हैं, ठीक है। द रूरल कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट नया रायपुर, रूरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है। द रूरल कॉन्टैक्ट एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इज ऑपरेटेड इन हाउ मैनी स्टेट्स? तो ये 5 स्टेट्स में, इंडिया में 5 स्टेट्स में ये जो है आपका रूरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर है वो अभी वर्क कर रहा है,
और उसमें एक हमारे छत्तीसगढ़ में है, कहाँ, नया रायपुर में, नवा रायपुर में, ठीक है। ये पता होना चाहिए। स्टेट जो है, 5 स्टेट इंडिया में है, जो उनमें 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें 5 स्टेट्स में ये स्कीम है, ठीक है। रूरल कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। The next question is rural contact training and research center is financially supported by। अब मैंने बोला ना, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको ट्रिकी होते हैं। तो अब रूरल कॉन्टैक्ट है तो आप क्या बोलेंगे कि कोई ना कोई स्कीम होगी। वर्ल्ड बैंक आप लोग जनरली कोशिश करते हैं लगा लें आंसर में, वो नहीं करना है। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो रूरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर को फंड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम इज फाइनेंस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। Which of the following statement is false regarding the social security pension scheme। हमको खोजना है false क्या है। तो क्या क्या है, क्या मैंने बताया था आपको, अभी जो ये स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, फाइनेंस करती हैं। तो यहाँ आपको सीधा दिख रहा है दिस स्कीम इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गया आपका गलत, तो ये होगा आंसर। बट हम 3 और पॉइंट देख लेते हैं कि सही क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू डिसेबल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। भाई सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन स्कीम है वो डिसेबल्ड को दी जाती है। द जनरल डिसेबल पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज, उनको और 500 रुपए क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम वॉज रीनेम्ड एज नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। जो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम था, जो 2009 से चालू हुआ था, उस स्कीम का अब नाम चेंज कर दिया और उसी को बोलते हैं नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम। अंडर the national old pension scheme, how much pension is given to beneficiary aged 60 to 79। तो ये आपको पता होना चाहिए, 500 रुपए, 500 रुपए का आपको क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है जो लोग होते हैं 60 से 79 के एज में लोग, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो कि इंदिरा गांधी स्कीम थी, उसी का ये नाम चेंज है और अभी 500 रुपए का उसमें आपको दिया जाता है धनराशि, ठीक है। अंडर द ओल्ड एज पेंशन स्कीम हाउ मच पेंशन इज गिवन टू बेनिफिशियरी ओवर एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव। तो ये आपका है 650। अगर 79 ईयर्स तक के हैं आप तो आपको 500 मिलेगा। 80 के ऊपर होंगे, 80 प्लस, तो आपको 650, 150 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। द इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड इन फरवरी 2019। मैंने बताया ना 2009 में ये स्टार्ट हुआ था, थोड़ी देर पहले। वही स्कीम को चेंज किए, ये नाम चेंज कर दिए। तो 2009 में आपका 2009 के फरवरी में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। The next is under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, how much pension is given to the beneficiary per month। जो इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम है उसमें भी आपका 500 रुपए ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इज विडो एज्ड 40 to 79 ईयर बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिली। तो ये हमारा इसमें क्या है, क्लियर है कि 40 से 79, 40 to 79 ईयर्स का एज जिन विडो वुमेन्स का रहेगा और वो रहेंगी क्या, वो रहेंगी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से, उन्हीं को ये 500 रुपए दिए जाएंगे। द श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्मम श्रमिक पेंशन योजना इज ऑपरेटेड बाय लेबर डिपार्टमेंट। क्या है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्मन श्रमिक पेंशन योजना, ठीक है। तो ये जो है लेबर डिपार्टमेंट देता है हमारा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत पैसा, ठीक। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्मन श्रमिक पेंशन योजना। तो इसमें आपका ये जो आपका पैसा लेबर डिपार्टमेंट देता है, ये किनको देता है, तो ये रजिस्टर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो अपना 60 साल का उम्र
क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है एज अ लेबर, तब आपको ये पेंशन नहीं मिलेगा, चाहे आपने कभी भी कितने भी लाइफ टाइम आपने लेबर का काम किया हो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो इसीलिए अभी बोला जाता है कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर को कि जाओ और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो लेबर डिपार्टमेंट में, तभी आपको ये लेबर डिपार्टमेंट पैसा देगा आपको उस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज कंस्ट्रक्शन फॉर 10 ईयर। और ऐसा नहीं है कि आप कल गए, हम 60 साल के होने वाले हैं और आज रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और परसों से पैसा आना चालू हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको 10 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप 60 साल की उम्र में चाहते हैं तो 50 साल की उम्र में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर द लेबर डिपार्टमेंट, तभी इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। When was the अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च्ड? तो अन्नपूर्णा स्कीम जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना था तब 2001 के टाइम पे ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अंडर द अन्नपूर्णा स्कीम हाउ मच फूड ग्रेन इज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज पर मंथ? तो ये आपका है 10 किलो दिया जाता है अन्नपूर्णा स्कीम के अंडर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको। ठीक है, When was the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च्ड? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है आपको पता होगा 2015 में 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। कब? 9 मई 2015। व्हाट इज द करेंट प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो ये आपके खाते से 20 रुपए ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं और ये आपको प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना बैंक के द्वारा ही दे दिया जाता है। आपको बस बैंक में जाना है, जिस भी आप बैंक में है, नेशनलाइज्ड बैंक में है, आप जाइए और आपको बोलना है कि हमको प्रधानमंत्री क्या सुरक्षा बीमा योजना लेना है। वो वहां से एक्टिवेट कर देंगे उसको, फिर ऑटो पे में आपका हर साल जब भी वो लैप्स होने वाला होगा उसके पहले 20 रुपीज कट जाएगा और रिन्यूअल हो जाएगा और आप रजिस्टर हो जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना। अब क्या होगा आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से फायदा क्या होगा? तो क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, व्हाट इज द इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ? तो इसमें 2 लाख रुपए ये प्रोविजन है कि आपके 20 रुपए आपके खाते से कटेंगे और इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है किसी का भी, और ये स्कीम उसने मतलब ये स्कीम उसने ले रखी है, ये योजना उसने ले रखी है अपने बैंक अकाउंट में, तो उसके फैमिली को क्या मिलेगा? 2 लाख रुपीस का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज, और ये एक्सीडेंटल डेथ में ही बस होगा। ठीक, व्हेन वाज सरस्वती साइकिल स्कीम लॉन्च्ड? सरस्वती साइकिल स्कीम जो है आपका वो 2004-5 में लॉन्च किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सरस्वती साइकिल? कब? 4-5 मैंने बताया हुआ था लॉन्च। अब क्यों, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है? तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है जो लड़कियां हैं, जो बाइसिकल होता है ना आपका, सरस्वती साइकिल आपको समझ आ रहा होगा, तो जो लड़कियां पढ़ाई करती हैं रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, उन लड़कियों को क्या होता है, स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत दूर होते हैं स्कूल रूरल एरिया में। तो ये स्कूल ना पहुंचने के चक्कर में घर से कौन इतना लंबा चल के जाएगा करके वहां स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट, मतलब ड्रॉप आउट रेट का मतलब बच्चे बहुत जैसे ही एज होता था, एक टाइम आता था तो वो छोड़ देते थे। ठीक है, काम मतलब एजुकेशन अपना, तो उसको बचाए रखने के लिए और वो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया जो कि सरस्वती साइकिल स्कीम है। और उसके अंतर्गत जो है, जो लड़कियां, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, बाईसाइकिल प्रोवाइड करती थी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना और स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। व्हेन वाज सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या है, टू एनकरेज सेविंग फॉर गर्ल चाइल्ड। इसमें एक्चुअली में गवर्नमेंट जो है पैसा आप जितना जमा करेंगे गवर्नमेंट भी जमा करती है, बैंक खाता ऐसा खुलता है सुकन्या समृद्धि के अंदर, और ये इसीलिए है कि गर्ल चाइल्ड को सेव किया जाए। ठीक है,
फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कम हो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेबल्ड मैरिज इंसेंटिव स्कीम? तो अब डिसेबल्ड मैरिज इंसेंटिव स्कीम का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू रिहेबिलिटेट डिसेबल्ड इंडिविजुअल एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर दो डिसेबल्ड लोग शादी करते हैं तो उनको क्या है, स्टेबिलिटी चाहिए होगी। क्या स्टेबिलिटी किससे आती है? बाय अर्निंग मनी। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पैसा, और उससे क्या होता है, सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं इंडिविजुअल। कुछ भी काम करते हैं तो उससे उनका कुछ बिजनेस खोल सकते हैं छोटा सा, या कुछ भी काम जो अपना करना चाहें, उससे सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा और दे विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, एंड वो उनका लाइफ आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। What are the eligibility criteria for disabled marriage incentive scheme? तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट होने चाहिए सबसे पहला। दूसरा है डिसेबल्ड वुमेन शुड बी एज्ड बिटवीन 18 से 45 ईयर्स। ठीक है। और जो मैन है वो 21 से 45 ईयर्स के बीच में, बस यही है। डिसेबल होने चाहिए पहला वो, दूसरा छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट, तीसरा अगर वुमेन है तो 18 से लेके, गर्ल है तो वो 18 से 45, और जो बॉय है या मैन है तो वो 21 to 45। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ये सारी चीजें आप जब मेट करेंगे तभी आप इस स्कीम के अंतर्गत आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। आप लोग जो एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को पर्सनली बता सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर सम ऑफ द क्लासेस। बहुत ही अच्छा चांसेस हैं आप लोगों के लिए। अभी सीजीपीएससी हुआ है, और जिनका नहीं निकल पा रहा है, कुछ नंबरों से चूक रहा है, कुछ दिन नहीं था आपका, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। टारगेटेड रहिए, बिल्कुल भी लीनियंट नहीं पढ़ना है, ढीला नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ते रहना है। और ये एग्ज़ाम बहुत ही पास आने को ही है, अब 3 महीने के अंदर होगा। तो आप लोगों को कुछ भी लग रहा है कि डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, टेलीग्राम में जुड़िए। और आप लोग जब ज़रूर से ज़रूर आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत हम फ्री टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम 3 से 4 फ्री टेस्ट हम उस पर लाएंगे पूरा एडीईओ के लिए। सो फ्री टेस्ट अवेलेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी पूरा प्रॉपर इंटरफेस के साथ हमारे ऐप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इंस्टॉल करके रखिए इस ऐप को, सो दैट जब भी ये टेस्ट आए तो आपको हम बताएं और आप तुरंत उस टेस्ट को दे सकें। और ये मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन में ही अवेलेबल होगा, फ्री रिसोर्स वाले टैब में। ठीक है। The next question is how much financial assistance is provided under disabled civil service incentive scheme? तो ये एक्चुअली में क्या है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और वो डिसेबल्ड है, उनको हमारी गवर्नमेंट जो है पैसे देती है, इंसेंटिव देती है फॉर देयर प्रेपरेशन। बुक्स खरीदना है, और टेस्ट, जैसे टेस्ट सीरीज है, कुछ चीज़ें हैं, डिसेबल्ड लोग भी आगे बढ़े उसके लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं एक डिसेबल्ड, तो उनको 20,000 रुपीज़ देती है हमारी गवर्नमेंट। अगर मेंस क्लियर कर लेते हैं आप, तो उनको 30,000 रुपीज़ देती है। ठीक है, इंसेंटिव। और अगर आप यूनियन या स्टेट सिविल सर्विसेज यूपीएससी या सीजीपीएससी निकाल लेते हैं, तो आपको क्या देती है, 50,000 रुपए का इंसेंटिव, 20, 30, 50। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेजेस में इंटरव्यू के बाद भी आपको दिया जाता है। वेयर इज द ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड? तो ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट जो है वो निमोरा आपका रायपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। What is the objective of ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट? तो इसका ऑब्जेक्टिव, 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं, क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को कि ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट है वो एक्चुअल क्या है, ट्रेनिंग देने के लिए है लोकल गवर्नमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन बॉडीज को। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट्स के लोग हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, अर्बन बॉडीज के लोग हैं, उनको क्या देते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट वो अपने काम को अच्छे से स्ट्रीमलाइन वे में कर सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। उसके बाद टू इम्प्रूव लोकल गवर्नेंस एंड असिस्ट रूरल डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस। ठीक है। एंड द थर्ड इज टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बहुत सी चीजें नहीं पता होती, उनकी पावर क्या है, उनके काम क्या है। तो ये ट्रेनिंग से उनको पता होता है कि हाउ टू गेट द वर्क डन। और ये जब पता होगा तो वो इजिली
काम करवा पाएंगे। तो इसका आंसर होगा इसलिए डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज द महतारी वंदना योजना लॉन्च्ड? तो महतारी वंदना योजना आपको पता है कि 1 मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ महतारी वंदना योजना ट्रांसफर्ड? तो 10 मार्च 2024 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आ सकता है। मार्च 2024 को पहली बार 1,000 रुपए जो जाते हैं वो खाते में गए थे महतारी वंदना योजना के अंतर्गत। अंडर द महतारी वंदना योजना, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज credited in the bank account of the women registered under the प्रधानमंत्री महतारी वंदना योजना at 10th of March 2024, that is 2024। ठीक है, जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद इनकी पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद इन्होंने ट्रांसफर करवाया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महतारी वंदना योजना? तो इसका है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू वुमेन। ठीक है, वुमेन्स के हाथ में पैसा रहेगा तो दे विल बी फाइनेंशियली स्टेबल और वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वो अपनी सेविंग्स करके कुछ छोटा बिजनेस, गृह उद्योग जिसको बोलते हैं हम, वो करना चाहती हैं। 4-5 जो अलग अलग वुमेन्स हैं वो मिल के अपने पैसे को जोड़ के कुछ एक सेल्फ हेल्प टाइप का एक छोटा सा काम कर सकती हैं। जैसे आप बोल सकते हैं अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सारे काम जो होते हैं। 4 वुमेन है, 4 वुमेन को 1 साल तक पैसे हर महीने आ रहे हैं 1-1 हज़ार रुपए। 10 वुमेन इकट्ठा हो गई, 1-1 हज़ार रुपए को जोड़ा, 10,000 रुपए का उनके पास कॉर्पस हो गया, तो उससे वो 10,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी अच्छी चीज है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर महतारी वंदना योजना? अब इसमें क्या है कि वो वुमेन जो है वो रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ होना चाहिए, मतलब कि छत्तीसगढ़ में रहने छत्तीसगढ़ की रहवासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के हैं आप और यहाँ आके आप पैसे ले सकें। ठीक है, द सेकेंड इज मैरिड वुमेन मस्ट बी एटलीस्ट 21 साल, 21 ईयर्स की एज से ऊपर ही लोगों को मिलेगा। विडोड एंड डाइवोर्स वुमेन आर ऑल्सो एलिजिबल, तो जिनका जो विडो हो चुकी हैं या जिनका डाइवोर्स हो चुका है उनको भी ये पैसे दिए जाते हैं। तो डी इज द आंसर। अंडर प्रधानमंत्री वंदना योजना, व्हाट विल बी स्टैब्लिश्ड इन विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 3,000? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए महतारी सदन बनाया जाएगा। ठीक है, इसी योजना महतारी वंदन योजना है, उसमें महतारी सदन बनाया जाएगा। ठीक है, व्हेन वाज द कृषि उन्नति योजना लॉन्च्ड? तो कृषि उन्नति योजना अभी जब हमारे सीएम नए बने विष्णुदेव साय जी, तो 12 मार्च 2024 को इन्होंने ये लॉन्च किया था कृषि उन्नति योजना। तो आंसर क्या होगा? 12 मार्च मतलब बी। ठीक, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज कृषि उन्नति योजना फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? तो कृषि उन्नति योजना है सबसे पहले बालोद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ हुआ था? बालोद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कृषि उन्नति योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ना है तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास है हमारी, उनको देख लीजिए। पिछले साल वाली जो फैब में ही आई है हमारी, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इससे आप लोगों को और बता रहा हूँ, एक मास्टर क्लास है हमारी करंट अफेयर रिवीजन करके, 1.5 आवर की क्लास है। उसमें हमने 200 के आसपास न्यूज आर्टिकल कवर अप किए थे। उस क्लास को आप जाके सीधा यहाँ से देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बैकड्रॉप सारे के सारे न्यूज आर्टिकल्स का समझ आ जाएगा कि व्हाई इट वाज इन न्यूज, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो देयर इज अ क्लास, आप यूट्यूब में देख सकते हैं हमारा। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा ऊपर टैग में, यहाँ पे। ठीक है, टैग में पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, When was महतारी शक्ति लोन स्कीम लॉन्च? तो महतारी शक्ति लोन स्कीम जो है वो नवंबर 30, 2024 को लॉन्च हुआ था फॉर द टू एम्पावर द वुमेन फाइनेंशियली। ठीक है, अब ये वुमेन्स को दिया जाता है सो दैट दे कैन गेट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट और वो कुछ काम कर सकें। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल विहार योजना? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। ये चारों आप पढ़ के देखिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज जो ये किए हैं, अब हम लोगों की हर अल्टरनेट डेज या क्लासेस आती जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टोटल में 2 से 2,500 MCQs हमने प्रिपेयर किए हैं,
वो सारे आप लोगों को यूट्यूब में हम दे दें विथ रिस्पेक्ट टू ADEO। आप लोग इन क्लासेस को करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत ही ईज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेपरेशन, क्योंकि आपको वैसे भी इंग्लिश में मटेरियल, यू पीपल आर नॉट हैविंग द मटेरियल इन इंग्लिश, अवेलेबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ की, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू दैट इन अ वेरी इजी वे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, मेरे को ऐसा लगता है आपको लग रही होंगी, और लग रही हैं कहीं तो नीचे लाइक बटन दबाइए, उससे मेरे को पता चलेगा कि आपको लग रही हैं क्लासेस अच्छी। कमेंट करिए आप लोग अगर कुछ भी डाउट आ रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में जुड़िए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको टेस्ट मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ADEO, और ये सारे मटेरियल भी आपको वहीं पे अवेलेबल कराएंगे हम लोग। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं हम लोग से डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए। और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं CGPSC या किसी से 7009748991 में। आई विल बी देयर विथ यू एनी टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं हम सब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस कीप स्टडिंग, बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।